हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 32 रुपये का ये शेयर है और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक महीने में 6% का फॉल दिखा है। देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी 31 रुपये से ऐसी तेजी आई थी, 40 रुपये से ऊपर निकला, लेकिन वही हुआ, एक पिरामिड ही बना, वापस आ गया वही 31 पे। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, इस छोटे से बैंक के बारे में जिसने पिछले एक साल में 40% का फॉल दिखा दिया है और जब भी तेजी आई है गिरावट ही बाद में दिखाई है। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 32 रुपये का शेयर है, 40% का फॉल है एक साल में। 5 साल में देखो तो 40% का फॉल 5 साल में भी है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। पिरामिड्स बने हैं यहाँ पर। आप देखो बड़ा ग्रोथ दिखाया था, 14 रुपये से 60 रुपये का लेवल छुआ था और अभी 60 से 32 पे भी आ चुका है। 50% के आसपास का फॉल ये दिखा चुका है। इससे पहले भी 50% से ज़्यादा का फॉल दिखाया था इसने। 42 रुपीज़ से 14 पर आया था, तो 50 क्या ये 60-70% का फॉल दिखाया था इसने, बाद में तेज़ी दिखाई थी यहाँ पर। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर बनता है, लेकिन अभी के लिहाज से अगर आप देखोगे तो हर सपोर्ट लेवल को ये तोड़ता जा रहा है। अगर कोशिश भी करता है तेज़ी दिखाने की तो उससे ज़्यादा की गिरावट दिखाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी खबर आई थी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्रूव कर लिया है कि 365 करोड़ का जो एनपीए था उसको राइट ऑफ करने का। ठीक है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, दिक्कत है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्रूव्ड द सेल ऑफ 364 करोड़ ऑफ माइक्रो बैंकिंग लोन पूल, जो कि भैया इतना सारा एनपीए था उसको यहाँ पर बेचने की भी कोशिश कर रही है। इसके अलावा 70 करोड़ टेक्निकल राइट जो है वो राइट ऑफ भी कर रहा है यहाँ पर, जो कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ही देंगे ये, और जाहिर सी बात है वही अब रिकवरी वगैरह भी करेंगे। The decision approved by the bank's authorities board committees is aimed to strengthen the assets quality and improve the financial health. बैंक का अगर आप देखो तो ओवरऑल प्रोविजन ऑफ 51% ऑफ द सेड लोन पूल एंड इंश्योरिंग द रिस्क कवरेज। यहाँ पर डेफिनेटली पिछले कुछ क्वार्टर अगर आप देखोगे इस बैंक के तो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, इवन अगर आप देखोगे तो इनके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो भी बढ़े हैं, एनपीए बढ़े हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, और कहीं ना कहीं उसके चलते भी तेज़ी नहीं आ पा रही है। लोन बुक अगर आप इसकी देख रहे हो तो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इसकी लोन बुक देखने को मिल रही है, जो कि 9.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। लोन बुक बढ़ रही है, लेकिन दिक्कत जैसे कि मैंने पहले ही कहा एनपीए दिक्कत है, जिसके चलते इनके प्रॉफिट्स में वो दमखम देखने को नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो 73 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते कल हमें यहाँ पर नज़र आए थे। 63 रुपीज़ के लेवल से गिर कर आया है नीचे, और अगर हम 52 वीक्स की बात करें तो 30 रुपये के आसपास का लो है और 56 रुपीज़ के आसपास का हाई है। अपने लो के आसपास ये बैठा हुआ है। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 6,200 करोड़ के इसका आसपास का इसका मार्केट कैप। देखो बैंक डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। इसने पिछले साल 1 रुपये 30 पैसे के आसपास का डिविडेंड भी पे आउट किया था, तो डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये 30-32 रुपये के शेयर के लिहाज से अच्छा डिविडेंड है। हालांकि अगेन इस साल डिविडेंड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नतीजे इनके आए हैं पिछले कुछ क्वार्टरों के वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं रहे। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 6.44 का पी है। अगेन मैं कह दूँ इसका जो पी रेशो जब 50 पे था 40 पे था तब भी 7-8 का 8 के आसपास 8-9 का ही था। ठीक है, तब भी वो सस्ता था। यहाँ पर दिक्कत है भैया आ रही है वैल्यूएशन को लेकर नहीं, दिक्कत आ रही है इनके रिजल्ट्स वगैरह को लेकर और मार्केट सेंटिमेंट्स को लेकर। जहाँ तक इनके फाइनेंशियल देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर ने तो और ज़्यादा निराश करा था, सिर्फ 108 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इससे पहले कंपनी 300 करोड़ तक के प्रॉफिट्स कर रही थी। तो खराब नंबर है ये। और रेवेन्यू में भी कोई खास जंप नहीं आया, जहाँ इनके रेवेन्यू बढ़ रहे थे इनके रेवेन्यू घट गए दिसंबर क्वार्टर में, 1,765 करोड़ के आसपास सिमट गए, जो कि इससे पहले के 3 क्वार्टर के मुकाबले कम है। ये पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन अगेन ये कोई उतना बड़ा नंबर भी नहीं है ये। तो जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर के नंबर थे वो ख़राब थे, इवन उसके पहले के सितंबर के नंबर्स भी ख़राब थे प्रॉफिट वाइज, और यही वजह भी है कि अभी भी ये उभर नहीं पा रहा है। इवन जून के नंबर भी ख़राब थे प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो ये उभर नहीं पाया है अभी भी उससे। पिछले 3 क्वार्टर के नंबर जो आए हैं उसने कहीं ना कहीं निराश करा है।
और उसी के चलते अगर आप देखोगे तो फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है, रिकवरी के कहीं भी साइन नहीं है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, जो प्रमोटर यहाँ पर थे वो तो है ही नहीं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास अगर आप देखो 3.83% का स्टेक है, और भाई साहब यहाँ पर बिकवाली हो रही है। 4.50% की जो होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की वो घटकर आ चुकी है 3.83 पर। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 3.29% पे थे वो 2.75% पर आ गए। जो एफआईज 26.95% पे थे वो बेच कर 17.88% पर आ गए। तो इंस्टीट्यूशन ने जिस तरीके से धड़ल्ले से यहाँ पर बिकवाली करी है वो एक ट्रिगर पॉइंट रहा है, और ख़रीदारी करने वाला बेचारा छोटा रिटेल इन्वेस्टर ही है, जो कि इस 21% का स्टेक लेकर बैठा था, आज भाई साहब 34% की होल्डिंग लेकर बैठ चुका है। तो जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बेचा है वो छोटे रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है, और जाहिर सी बात है ये अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए, और यहाँ पर यही हुआ है। तो देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगेन अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख रहे हो वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ लगातार सेलिंग प्रेशर आ रहा है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो एक कंसर्न है। और एफआईएल्स अभी भी बेच रहे हैं। दिक्कत इंडियन बाजारों में अभी भी अगर आप देखोगे तो वो एफआईएल्स ही है। एफआईएल्स खरीद ही नहीं रहे, एफआईएल्स लगातार धड़ल्ले से बिकवाली कर रहे हैं। डीएल्स मैनेज कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है। एफआईएल्स एक स्ट्रॉन्ग मनी होता है, उसका आना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएगा दिक्कत रहेगी यहाँ पर इंडियन बाज़ारों में। और ये मैंने पहले भी कहा था कि जब तक एफआईएल्स खरीदारी करने के लिए वापस नहीं आते हैं, दूर बैठो तमाशा देखो। यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखोगे तो अभी भी कहीं पर कोई सपोर्ट या बेस नहीं। अगर तेज़ी भी अगर इसने बीच में दिखाई थी, मतलब बड़ी तेज़ी थी यहाँ पर अगर आप देखो तो 30% दौड़ गया था ये, 30% की तेज़ी दिखा दी थी इसने, ऑलमोस्ट 30% की, लेकिन वापस उतनी ही बड़ी गिरावट भी से ये फिर से गुजर भी गया। तो ये दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, जब तक एफआई स्ट्रांगली यहाँ पर वापस नहीं लौटते हैं, तब तक दूर बैठो तमाशा देखो। उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो, बैंक अच्छा है, आने वाले क्वार्टर शायद अच्छे रह सकते हैं, जिससे इन्होंने एनपीए वगैरह को राइट ऑफ वगैरह किया हो सकता है कि अभी भी एक क्वार्टर शायद खराब जाएंगे, उसके बाद ही क्वार्टर थोड़े अच्छे हो सकते, लेकिन अगेन इसको टाइम लगेगा। इससे पहले भी जब इसने गिरावट दिखाई थी जनवरी 2021 से, तो भाई साहब वो चली थी जून तक चली थी, जुलाई तक चली थी वो 2022 तक, मतलब 18 महीनों तक वो गिरावट चली थी। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो दिसंबर से ही गिरावट चली आ रही है, ठीक है। इसको 14 महीने हुए हैं, अभी शायद 3-4 महीने और शायद ये नेगेटिव वाला रहेगा, लेकिन अगेन उसके बाद एक पॉजिटिव एंगल मुझे लगता है कि यहाँ पर बनना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर ये बनाता दिखाता, अगर बनता है 25 से 27 रुपये का रेंज में, अगर ये जाता है 25 से 30 रुपये की रेंज में अगर जाता है, तब शायद आपको थोड़े बहुत सपोर्ट या बेस वहाँ पर बनते हुए नजर आ सकता। तब तक दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। और अगेन एफआईएल्स के डेटा इंपॉर्टेंट है, एफआईएल्स का वापस से बाहर बनना ज़रूरी है, जो कि अब तक सेलर बना हुआ है। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।